आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमा निर्मलकर, एसएन न्यूज़ रिपोर्टर, अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ एक बार पुनः आ पहुँचे हैं सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पुनः जाने माने संत जिनके विषय में विश्व के महान भविष्यवक्ताओं जैसे नास्टेडमस, कीरो, चार्ल्स और डिक्सन जैसी महिलाओं ने भविष्यवाणियाँ कर रखी है। जी हाँ दर्शकों, वो संत और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके सानिध्य में एक बार पुनः इतिहास रचा जा रहा है। जब जब धार्मिक कार्यक्रम और विशाल भंडारे की बातें आती है, तब तक संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों के द्वारा मनाया जा रहा विशाल समागम लोगों के मुख पर चर्चा का विषय बना रहता है। इस साइड देखें तो यहाँ पे बर्फी बना करके तैयार करके रखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु। आने वाले प्रभु प्रेमी आत्माओं के लिए कितनी तैयारियां और कितने उमंग के साथ में यहाँ श्रद्धालु सेवाओं में जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ लड्डुओं को किस प्रकार से जो भक्त हैं वो जमा रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको देख के अपने आप में बहुत ही अद्भुत लग रहा है। आज तक तो हमने सिर्फ पत्थरों के पहाड़ देखे थे, लेकिन यहाँ पे हमें लड्डुओं का पहाड़ देखने को मिल रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जो इस समागम के आयोजक मंडली है, उनसे साथ हम जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम है किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और आज मतलब इस भंडारे में क्या कुछ खास रहेगा इस बार, इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पंकज दास और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, इस बार संत रामपाल जी महाराज जी का समागम पुनः आयोजित किया जा रहा है और जैसे कि हमें पता है कि अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए आ रहे भक्तों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया हुआ है। तो इस समागम के बारे में हमें बताइए कि ये समागम किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या कुछ खास है इस बार के भंडारे में? जैसा आप पहले से ही कवर करते आए हैं, आपको भी पता है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के हम सभी अनुयायी हैं और उनके दिशा निर्देश और आदेशों पे सारी सेवाएं चलती है। इस बार का जो समागम है वो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम है। सतलोक आश्रम बैतूल में लगभग 14 राज्य की संगत, साथ ही साथ जितने भी हमारे जगत के परिवार के लोग हैं वे सारे लोग आएंगे। परमात्मा हमारे सदगुरुदेव जी हमें यही शिक्षा दीक्षा देते हैं कि ये पूरा विश्व हमारा परिवार है और इस परिवार की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना हर एक मानव का परम कर्तव्य होता है। और हम उन्हीं की शिक्षा दीक्षा पे यहाँ पे आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक अनुयायियों के साथ बिल्कुल समान और समभाव से व्यवहार करते हैं, उनका आदर करते हुए उनको भंडारे और जो यहाँ पे समागम में आयोजन होने वाले अन्य समाज उद्धार के कार्यक्रम हैं, जैसे रक्तदान शिविर, देहदान और साथ ही साथ दहेज रहित विवाह का जो आयोजन होगा, वो सारे समागम में पूर्ण रूप से हम 19, 20, 21 तक सारी सेवाओं को संभालेंगे। सर, इस बार भंडारे में क्या कुछ खास रहेगा? संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा हमेशा से ही विशेष रहा है और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो अयोध्या धाम है, जो श्री राम जी का जन्मभूमि स्थल है, वहाँ पर 30 दिन तक लगातार निःशुल्क भंडारे का देसी घी में जो निःशुल्क भंडारा बनता है उसका आयोजन किया गया था। उसी प्रकार प्रत्येक जगह पे जहाँ भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, शुद्ध देसी घी में भंडारा निर्मित होता है। मिठाइयाँ बनती हैं, बर्फ़ी बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, साथ ही साथ सीजनल सब्जियां भी बनती है। बच्चों के लिए दूध है, जो बीमार और बुजुर्ग लोग हैं उनकी खास व्यवस्था को देखते हुए उनके लिए दलिया की भी व्यवस्था होती है। इस तरह से तरह तरह के व्यंजन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस आश्रम में बन रहा है।
सर कितनी मात्रा में अभी तक लड्डू बन चुके हैं और बर्फियाँ बन चुकी हैं? देखिए, मात्रा की बात करें तो अभी क्वांटिटी हम एक लिमिटेशन हम संगत को देखते हुए नहीं कर पाते, क्योंकि संगत लाखों की संख्या में आते हैं। अभी तक फ़िलहाल 30 क्विंटल के बराबर लड्डू राम बन चुका है और लगभग 10 क्विंटल के बराबर बर्फ़ी बन चुकी है और जलेबी आज शाम से हम शुरू करेंगे। और सारे जितने भी व्यंजन हैं वे हमारे लिए प्रसाद हैं और वे शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। सर इस समागम में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आएंगे कि अन्य लोग भी आ सकते हैं इस समागम में? हमारे गुरुजी पूरे विश्व को आमंत्रण देते हैं, उनके लिए पूरा विश्व एक परिवार है। तो अगर आपके परिवार में कहीं पे व्यवस्थाएं होती हैं, अगर कोई आयोजन होता है तो कुछ को बुलाना कुछ को नहीं बुलाना ऐसा तो नहीं होता है, पूरे परिवार को बुलाया जाता है किसी भी आयोजन में। तो ये महासमागम है, ये आयोजन पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जन जन को आमंत्रित करते हैं। कोई भी आ सकता है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे शासन का कोई अधिकारी हो, चाहे भी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, ना कोई जाति का बंधन है, ना कोई वर्ग का बंधन है, सभी लोगों को आमंत्रित किया है संत रामपाल जी महाराज ने। दर्शकों, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार सुने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देश विदेश में भी इस समागम को लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, पाकिस्तान, जापान, पुर्तगाल, इटली जैसे देशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस समागम को लेकर के जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम सब तो आए ही हैं, आप सभी जरूर आइएगा इस समागम में। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित भी कर रहे हैं।